कि देखूंगी कैसे हो राज तिलक, और उनको अच्छा करवाऊंगी। महारानी कैकेयी के दिन में बस अभी महल में जाऊंगी। कि जैसे भी होगा और कैकेयी को और जा महलों में समझाऊंगी कि करवाऊं मन की और राजा की मैं ऐसी आग लगाऊंगी। मैं देखती हूँ आज कैसे कैसे महाराज दशरथ राम का राज तिलक करते हैं। इतनी भोरी है मेरी महारानी, उसे पता नहीं बताया कि नहीं। वैसे तो कहा गया है 5 पंच मिल कीजे काजा, हारे जीत न आवे राजा। उन 5 मतों में महारानी का भी मत हुआ करता है, पता नहीं उनका मत जाना गया कि नहीं। मैं भी तो काशी हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं। इसका मतलब यह है कि महाराज अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि पहला मत हुआ करता है राजमत, दूसरा गुरुमत, तीसरा मंत्री मत, चौथा प्रजामत, 5वां रानियों का मत। पता नहीं मेरी महारानी कैकेयी किस हाल में होगी, उसे पता है या नहीं। चलो चल करके पता करती हूँ, जानती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। महारानी कैकेयी के पाए लागू। अरे दासी, क्या बात है, बड़ी रोसी रही हो। सुनो, इतनी देर रोज तो तुम सुबह सुबह आ जाया करती थी, आज मेरे यहाँ इतना काम पड़ा है और तब तुम इतनी लेट आ रही हो दासी। क्या बात, बड़ी बोल भी नहीं रही कुछ। क्या बात है, कहीं झगड़ा हुआ है? हैं? राम ने कुछ कहा क्या? अरे भरत मात पे गई महारानी। हाय महारानी। अरे क्या हुआ महारानी, तुम कर रही इतने महारानी। क्या किसी से भूख लगी या झगड़ा हुआ? बोलो हाय तो। महारानी। अरे हाय महारानी। ये हाय हाय मत करो। हाय महारानी। और ये क्या है कि हम सब ने शीश गुथाए हैं, हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, हम सब शीश गुथाए हैं, हम सब ने शीश गुथाए हैं,
कि हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए हुए हैं, लेकिन तू तो रो रही है। और बात कह कि भूखी है अतवा और प्यासी है, या कहीं झगड़ कर आई है। और दासी तुझको मेरी सोगन बदला क्यों छाई उदासी है। बदला क्यों छाई उदासी है, बदला क्यों छाई उदासी है। दासी तुझको सौगंध मेरी, बदला क्यों छाई उदासी है। क्या कारण दासी, कुछ तो बोलो। झगड़ा हुआ, कहीं भूख लगी हो तो चलो खाना खिला दें। महारानी कहो। कि तुम पूछ रही और कारण मुझसे, और मैं कारण अब बताऊंगी। बतलाओ जो कारण मेरे और रोने का रानी जी तुम्हें सुनाऊंगी। महारानी क्या कारण है? हमें जो हमारे रोने का कारण मैं ही जानती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम माया के जाल में फंसी हुई, माया मोह में फंसी हुई हो। हमारे दिल पर क्या बीत रही है? क्या हुआ महारानी कहिए। कि जिसका कलराज और तिलक होगा, जिसका राज तिलक होने वाला है, हाँ पता है। और मर्तबा बुलंद उसी का है। कि राजा जी जिसे और चाहते हैं, रानी छल छंद उसी का है। महारानी कहिए। जिसका कल राज तिलक होगा उसका मर्तबा बुलंद है। क्यों नहीं होगा? वो क्यों? तो प्यारा लाल है। हाँ मैं जानती हूँ कितना प्यारा है, पता चल जाएगा। प्यारा है, प्यारा है। वो मेरा प्यारा लाल है, उसका इतना तो प्यारा तो है। इसीलिए तो आज मैं 16 श्रृंगार करके बैठी हूँ। मुझे मालूम है मेरे आज लाल का राज तिलक होने वाला है। कि जो तुम्हें दिखाई और देता है, और वह धोखा है और वह छल है। सब छल है महारानी, छल है। क्योंकि तुम्हें प्रेम में भरमा रखा है, तुम नहीं समझ पा रही हो। कि जो तुम्हें दिखाई देता है और वह धोखा है और ये छल है। कि जग गए भाग और कौशल्या के, उसके ही संग में सब महारानी इतनी भोली भी मत बन जाओ जो पता चल जाए कि आखिरी में क्या से क्या ना पढ़ करना पड़े। महारानी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे महाराज, और तुम भोली बन गई, इतनी सीधी हो गई हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मैं तुझको, क्या तेरी मत मारी गई है?
कि मैं कहती और तुझसे जरा और वो दुष्टा हो मौन, राजपाट की बातों में तू होती है कौन। और जीव कढ़ाई लूं तोरी रान में, जीव कढ़ाई लूं तोरी, जीव कढ़ाई लूं तोरी रान में, जीव कढ़ाई लूं तोरी। और तू तो है घर चोरी रान में, जीव कढ़ाई लूं तोरी। अब पता चल जाएगा महारानी। कल यहाँ से नेमत तेरी मारी है, जो सच रुई की ढेरी को बन कर आई जनता। बन कर आई चिनकारी है, बन कर आई चिनकारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी पर बन कर आई चिनकारी। अब थे जो ऐसे राजा जो रामचंद्र जी हो, तो तुझको मुँह मांगा। मुँह तेरा नीच बालू रान में, मुँह तेरा नीच बालू। अब की जो ऐसे बचल गए, तो मुँह तेरा नीच बालू। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि ये जो है ऊल जलूल बातें जो है मत करो, क्योंकि ये राजपाट की बातें हैं, तुम दासियों को समझ में नहीं आई। महारानी और सुनो अबे कि तू मुख्य, और इसलिए समझा रही हूँ कि तुम मेरी बहुत ही प्यारी दासी हो, है कि तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। दासी उपहार हार ये ले, दासी उपहार हार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ले ले। तू मेरी सबसे प्रिय दासी है, इसलिए तुझे बार बार समझाऊं कि राजपाट के चक्कर में मत पड़ो। और मेरे घर में त्योहार, इसलिए हार स्वरूप में तुम्हें ये हार दे रही हूं। महारानी त्योहार आप कहती हो कि मुंह नचवा लूंगी। अब बस राज तक तिलक होने दो, पता चलेगा किसका मुंह नोचा जाता है। मेरा नोचेगा या तुम्हारा नोचा जाएगा। महारानी अभी तुम भूली हो कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, छल हो रहा है तुम्हारे साथ, और हार जाने की बात कर रही है। अब बस ये हार है कि यह हार तुम्हें को सोवा दे, ये हार तुम्हें ही सोवा दे। और दासीना भूखी हार की है,
राजा जिसको और ये चाहते हैं, सुन लो रानी उस आल। कि सोना चांदी और हीरा मोती और हमको उपहार नहीं दीजिए, कि महारानी कुछ और सोचो आगे, अब होना क्या है जान लीजिए। क्या होने जा रहा है ये तुम्हें पता ही नहीं। हमें हार देने की बात कर रही, मुझे पुरस्कार दे रही हो महारानी। अवश्य आज खुशी में इतनी फूली हो कि हो रहा राज तिलक राघव का, और तुम फूली नहीं समाती हो। और मैं तुम्हें बताने और जब आई तुम मेरा मुंह नुचवाती हो। कि प्राणों से प्यारा और भरत मुझे, और मुझे चिंता आज सताती है, कि सोच रही उस लाल विषय, बस इसीलिए घबराती हूँ। मुझे तो अपने लाल भरत की चिंता है, जिसे मैंने गोदी में खिलाया, बचपन से उसे आज तक मैं खिलाती रही, कि है मेरा लाल जो तुमने इसे जन्म दिया है, कि दे दिया जन्म तुम और लालन को, और मैंने गोदी में खिलाया है, कि अब चिंता उसकी है, मुझको दुख उस पर आने वाला है। महारानी, हमें तो उस लाल की चिंता है, उस भरत की चिंता है। राम के राजा बनने के बाद क्या होगा उसका पता नहीं, भगवान कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए राम और भरत दोनों एक ही समान है। कि मुझको समान है राम भरत दासी, कि मुझको समान है राम भरत, एक कहीं पेड़ की शाखे में मुझको समान। की
दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का। अगर मैंने गोदी से भरत को जियाया है तो राम मेरे नैनों का तारा है, दोनों लिए मेरे लिए एक समान है। राम तुम्हें नैनों का तारा लग रहा है। अवश्य महारानी, अबे कछुनाई हो, आंखें खोल ले, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि को लप होए हमें का हानि, और दासी छोड़ न होयो रानी। कि राजा हो कोई अयोध्या का, और मुझको कुछ हानि नहीं होगी, कि मैं दासी हूँ और दासी हूँ रहो, महारानी रानी ना होगी। महारानी, मैं दासी हूँ, कोई भी राजा बन जाए हमें कुछ हानि नहीं है, क्योंकि मैं दासी से रानी नहीं हो जाऊंगी। लेकिन बस एक यही चिंता है उस लाल भरत की, जो मेरे प्राणों का तारा है, जिसे मैंने अपनी गोदी में खिलाया है, उसके लिए हम ये सब करना चाहती। महारानी, अभी भी समय है, बदल जाओ। बात तो कुछ महारानी, दासी हमारी सच की है महारानी, क्या? और अब सुनो मेरी, और तुम रह रह कर पछताओगी, और बन जाएगा जब राम राजा और तुम दासी कहलाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। कि जब राजा राम और अयोध्या का, हाँ, और हे महारानी बन जाएगा, कब? को तो तुम दासी और कहलाओगी, और भरत दासी कहलाएगा। तुम्हें मालूम है महारानी, जब राम राजा बन जाएगा, हाँ। उसकी मैया कौशल्या राजमाता कहलाएगी। नहीं नहीं, मैं दासी नहीं बनना चाहती। दासी सत्य, मुझे भी कुछ अब आभास हो रहा है कि तुम सब अबे अबे थोड़ी हो है आवाज, कछु दिन बाद क्योंकि जो राजा कि दासी अब क्या तो हमें भी होता है, और अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है, और गैर गैर ही होता है। महारानी, मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, और दासी तुझ पर पारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। महारानी, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया है। नहीं दासी, कौन आया है? अरे ठहरो महारानी, कहिए। राजा तो हो जाए राम,
मालूम तुम्हें क्या करना, कौआ बिड़ाने पड़े कौआ। हाँ तुम दासी बनोगी, दासी महलों की दासी। अरे दासी कदाप नहीं होगी, कौशल्या की मनमानिया, युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने करी अब उठानी। महारानी एक बात और सुनो, राजा की कितनी बड़ी चाल। तुम्हें ये पता ही नहीं चलने दिया कि राजा क्या चाल चल रहे हैं, कि तुमको और धोखे में रख राजा और भरत को ननिहाल पठाया है। क्यों पठाया ननिहाल? इसीलिए पठा दिया कि अगर यहाँ भरत रहेगा तो विरोध कर सकता है। भरत को ननिहाल भेज दिया कि भरत को ननिहाल पठाया है। यहाँ पर राजा ने और राघव को देखो युवराज बनाया। राम को युवराज बनाने जा रहे हैं और भरत को खबर भी नहीं। सत्य है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम ये तू बूढ़ी नहीं और बुद्ध गठरी कि तुझे पिता, ये कुंवर नहीं है, ये कुंवर नहीं और बुद्ध गठरी कि तुझे प्रधान विधाता ने और सिर में न ठसी तो पीठ मत रख दी उस भाग्य विधाता ने। कि तू बूढ़ी है, तू बुद्धिमती और तू ही उपाय बता मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। महारानी उपाय पूछ रही कि जब ब्याह किया तुम संग रानी, राजा ने जब तुम्हारे साथ विवाह किया था, हाँ तो मालूम है क्या वचन दिया था कि जब ब्याह किया संग राजा ने और तब ये ही वचन भरवाया था कि होगा राजा और जो लाल तेरा ये सब वहाँ पर बतलाया था। जब तुम्हारे पिता के सामने महाराज दशरथ गए, विवाह के लिए कहा कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो तुम्हारे पिता ने कहा था कि महाराज दशरथ आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ तब करूंगा कि पहले ये वचन दो कि अयोध्या का राजा वही होगा जो मेरी पुत्री के द्वारा उत्पन्न होगा। वो भी महाराज भूल गए कि क्या वचन दिए बैठे हैं। और सुनो महारानी, बताओ कि जब देवासुर और संग्राम हुआ और तब राजा रण को ठाए थे,
कि रथ में ले शस्त्र चढ़े राजा और तुम्हें संग ले आए थे। महारानी, जब देवासुर देवों में और असुरों में संग्राम छिड़ा, हाँ सत्य। तो देवताओं की मदद के लिए महाराज दशरथ रथ में बैठ करके चलने के लिए तैयार हुए। तो सोचा कि रथवान किसे बनाया जाए। तो तुमसे बड़ा कुशल रथवान कोई संसार में नहीं था। तो उन्होंने तुम्हें अपना रथवान बनाया और तुम रथ को लेकर के जब असुरों के सन्मुख लेकर के पहुंची तो क्या हो गया महारानी कि करते करते समर वहां और एक मुसीबत आई थी कि रथ की गई कील और निकल रानी तब उंगली आपको फसाई थी। जब युद्ध करते समय राजा शत्रुओं के बीच में पहुंच गए तो रथ के पहिया की कील निकल गई और जब कील निकल गई राजा के प्राण संकट में आ गए। तो तुमने महारानी बहुत बड़ा काम किया था उस समय। तुमने सोचा कि आज यदि हमारे महाराज ये मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तो तुमने अपनी उंगली उस पहिए के दौरान फंसा दी थी। लेकिन महारानी उंगली, लोग कहते हैं कि उंगली कैसे फंसा दी। उंगली फंसाने का बहुत बड़ा कारण था कि वो उंगली तुम्हारी वज्र की थी, क्योंकि सांप बस वज्र की हो गई थी। जब तुमने महारानी उंगली फंसा दी, राजा ने देखा धन्य मेरी महारानी केकई कि जब उंगली और धुरा में फांस गई तुम राजा की जान बचाई है। और राजा ने और रण कौशल से असुरों की सैन्य भगाई है। महारानी, जब तुमने उंगली फंसा दी तो राजा ने रण कौशल दिखा करके शत्रुओं की सेना को भगा दिया। देवता जीत गए और असुर तो पराजित हो गए थे महाराज। जय जय। जब स्वयं कहा और तब तुमने कहा मैं ले लूंगी कि जब शुभ अवसर ये आएगा राजा जी वर तो महारानी, तुमने कहा था कि ये दोनों वरदान मेरे तुम्हारे पास हाथी के रूप में हैं, जब चाहूंगी तुमसे मांग लूंगी महाराज। तो आ गया और समय दोनों बर का और महारानी मत देर लगाओ तुम मांगो मांगो वो दोनों वर राजा से अतिथि वह दोनों वरदान मांगने का समय आ गया महारानी। ऐसा अवसर तुम्हें कदाप नहीं मिलेगा। मांग लो महारानी, यही सब अवसर है। ये बताएं। पहले वरदान में भरत लाल के राज तिलक और दूसरे में
राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों? इसलिए मांगना है कि भरत मेरा राज करेगा और राम अगर यहाँ मौजूद रहेगा तो पता नहीं कब न कब राज भरत के साथ हुआ है घटियाई कर दे महारानी, पता नहीं कब बदला ले ले और राज छीन ले। इसलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास जरूर मांगना। दासी, बात तुमने कही दोनों 14 वर्ष का, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि श्री राम चंद्र है राजे कुमार, ओ कोमल है मेरे अपराधी है, श्री राम चंद्र है राजे कुमार। बन को है 14 बरस बहुत, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है, बन को है 14 बरस बहुत। हे दासी, तुमने बताया मैं सब करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे राम का बेचारे का कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। महारानी, मुझे तो केवल राज चाहिए तो भरत को मिल जाएगा, लेकिन हाँ। 14 वर्ष बहुत है। मालूम है तुम्हें अकेला राज चाहिए, तुमने पास की देख ली कि दूर की नहीं सोची। अगर भरत राजा बन जाएगा और पास में रहेगा तो एक ना एक दिन चिंगारी अवश्य भड़केगी और हमारे भरतलाल से राज छीन लेगा और तुमको और मेरे लाल को इस अयोध्या से मार कर भगा देगा। महारानी, इससे अच्छा यही है उसके लिए 14 वर्ष का वनवास और लाल राम के लिए राज तिलक। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? ये सब वस्त्रों को उतार देना। ठीक, और उतार के कोप भवन में जाना है। कोप भवन, वो भवन। हाँ, जितने जे तुम गहने गुड़िया पहने सब श्रृंगार उतार के रख देना और कोप भवन में जाना, वहीं पर लेट जाना। लेकिन एक ध्यान रखियो महारानी, क्या? हम समझाए देती हूँ तुम्हें क्या? तो कोप भवन में लेटना जरूर, लेकिन कैसी लेटना? करवट लेके। अच्छा, हाँ, जब महाराज आए, जब तुम्हें मनाए तो अपनी बात रखना और दोनों वरदानों से लेना। इतना तुम्हें करना है महाराज। ठीक है।